अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन की थी कि वायलेंस और उसकी टाइप्स क्या हैं, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वायलेंस के कॉजेज़ क्या है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कॉजेज़ की जानिब। तो हमारे पास सबसे पहला कॉज है एग्रेसिव बिहेवियर। तो आप लोगों के आसपास भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी नेचर जो है एग्रेसिव है। मींस उनको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता होगा। जब भी उन्हें कोई ट्रिगर करता होगा वो बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं और उनके इस एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से वो बहुत जल्दी वायलेंस हो जाता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स काज नंबर 2, दैट इज़ हाई इमोशनल डिस्ट्रेस। क्या होता है कि वो बंदे जो इमोशनली अटैच्ड होते हैं किसी भी चीज़ से, या वो बंदे जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, ऐसे लोगों का जो ब्रेन वॉश है बहुत इजीली किया जा सकता है और ऐसे लोग जो है वायलेंस का बहुत जल्दी शिकार होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं काज नंबर 3 की जानिब, जो है एक्सेस टू वेपन्स। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी सेफ्टी के लिए या शौक के लिए वेपन्स वगैरह घर पे रखते हैं, और इसी तरह से हमारे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनके पास वेपन्स वगैरह होते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वो वेपन जो शायद हमने अपनी सेफ्टी के लिए बाय किया था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ आवर थिंकिंग अब हम शायद उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। और स्पेशली हमारी यंग जनरेशन जिनको पता हो कि हमारा एक्सेस है वेपन्स पे, तो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि वो उसका गलत यूज़ करेंगे और इसकी वजह से क्या होगा, वायलेंस क्रिएट हो जाएगा। Now move towards cause number 4, that is witnessing violence in the home, community और मीडियाज़। बेसिकली ये जो काज है डोमेस्टिक वायलेंस की एक एग्जांपल है। स्पेशली इन पाकिस्तान या फिर एशियन ब्लॉक समझ लें, वहाँ पर ये टाइप बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो चलें ये काज समझाने के लिए मैं आपको डेली लाइफ की एग्जांपल देता हूँ। अक्सर व बेशतर घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होता है। जाहिर सी बात है वहाँ बच्चे भी होते होंगे 15 to 20 ईयर्स एज के। अब क्या होता है कि वो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, विटनेस करते हैं, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा। एक पॉइंट ऐसा आता है जब उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो वो स्टेट ऑफ लॉ के अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। अब इस एक्शन की वजह से क्या होता है, जो इन्वायरमेंट में है ना, वायलेंस ही क्रिएट हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट कॉज ऑफ वायलेंस की तरफ, जो है फ्रस्ट्रेशन। मैंने इससे पहले 4 कॉज आपको बताई हैं, लेकिन किसी के लिए भी मैंने वर्ड इम्पोर्टेंट यूज़ नहीं किया। वो इम्पोर्टेंट है लेकिन मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट यही है। जब भी इंसान कोई काम करता है और वो उसमें फेल हो जाता है तो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। सिर्फ स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले बंदे सरवाइव कर सकते हैं, बाकी दूसरा बंदा इतना इजीली सरवाइव नहीं कर सकता। तो अब जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो उसके माइंड में नेगेटिव चीज़ें आती हैं और वो जैसे जैसे ट्राई करता रहता है और वो मुसलसल अपने कामों में फेल होता रहता है, तो जो उसकी फ्रस्ट्रेशन है वो उसको गलत कामों की तरफ ले जाती है। अब गलत कामों में क्या क्या चीज़ आ सकती हैं, वो ड्रग्स वगैरह का यूज़ कर सकता है और वो अल्कोहल की तरफ भी जा सकता है। इससे क्या होगा कि वो बंदा है जो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉजेज़ ऑफ वायलेंस के बारे में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, बताई हैं, आप सबकी नॉलेज में आ गई होंगी और आप सबको समझ में आई होंगी। फॉर सपोज़ किसी इन्वायरमेंट में, किसी माशरे में वायलेंस क्रिएट हो गया, तो अब इसको कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि मेरी नॉलेज के हिसाब से इसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलें अब इसकी प्रिवेंशंस के बारे में जानते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रिवेंशन नंबर 1 की जानिब, जो है मॉडिफाई द फिज़िकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। तो वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए आपको फिज़िकल और सोशल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना लाजमी है। अब इसके लिए आपको टीम रिक्वायर्ड होती है। तो चलें फिज़िकल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करने की एक एग्जांपल उठा लेते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि आप जो है पार्क्स वगैरह बिल्ड करते हैं, ठीक है। अब उससे क्या होगा कि मेजॉरिटी ऑफ जो सोसाइटी के लोग होंगे वो अपना ज़्यादातर टाइम जो पार्क्स में स्पेंड करेंगे। इससे जो आपकी वायलेंस की परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं प्रिवेंशन नंबर 2 की जानिब, जो है रिड्यूस एक्सपोजर टू कम्युनिटी लेवल रिस्क। हमारी सोसाइटी के अंदर अक्सर आप देखते होंगे या तो फिर सेक्सुअल वायलेंस होते हैं ज़्यादातर, या फिर
चाइल्ड अब्यूज़ होता है। तो ये दोनों वायलेंस या तो फिर हाउसिंग इनसिक्योरिटी की वजह से होते हैं या फिर किसी गरीबी का गलत फ़ायदा उठाया जाता है। तो इस तरह के वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी सोसाइटी में एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। अब उसके लिए हमें अपनी सोसाइटी में सिक्योरिटी सिस्टम्स को बहुत अच्छा करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, हमें ये देखना होगा कि हमारी सोसाइटी में कोई भी गरीब ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं आखिरी प्रिवेंशन की तरफ, जो है करेज टू टॉक अबाउट वायलेंस। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के घर में कोई भी वायलेंस हो रहा होता है, फॉर सपोज़ अगर किसी के घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो जो छोटे बच्चे हैं या मिड एज के बच्चे हैं वो अक्सर देखते हैं, बेचारे सहम जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। या फिर किसी के साथ भी कहीं पे भी अगर कोई वायलेंस हो रहा है या वो वायलेंस ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो प्लीज़ यार वो कुछ ना कुछ बोलें। आप 1 दफ़ा बोलेंगे, 2 दफ़ा बोलेंगे, 3 दफ़ा बोलेंगे ना, तो सामने वाले बंदे के माइंड में ये बात ज़रूर आ जाएगी कि यार ये तो आवाज़ उठा सकता है, आज ये बोल रहा है, कल को 10 बंदे और बोलेंगे। तो इससे क्या होगा, मुझे यकीन है इंशाल्लाह आपकी जो परसेंटेज है ना वायलेंस की, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।